सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरा ये बीच में जो है 10-12 दिन का इवन 15 डेज़ का गैप हो गया था, क्योंकि कुछ वर्क है, कुछ अर्जेंट काम जो है वो हम लोग किए। तो यू नो दैट कि एजुकेशन में है, स्कूल में है 10+2 +10 9 इवन अदर डिफरेंट क्लासेस, वी हैव टू सी द एग्ज़ाम्स आते हैं, फिर बीच में उसका करेक्शन रहता है। तो ऑल दिस थिंग्स and all these things, due to these things we just busy about in it, okay. So for this reason, apart from this, some health problem is there, so इसलिए जो है ये वीडियो बीच में गैप हो गया। आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तो हमने जो लास्ट वीडियो आपको डाला था दैट इज़ बेसिक केमिस्ट्री, हमने स्पेशली दिस 2 वीडियो, जो आज का वीडियो और लास्ट वीडियो, ये 2 वीडियो उस स्टूडेंट के लिए है जो बेसिकली जिसका केमिस्ट्री वीक है और जो कोविड के कारण जो है क्लास 8 या क्लास 7 8 में ठीक से उसने पढ़ा नहीं, और अभी 8 में है या 9 में है, इवन 10 में है, तो बेसिक जो है केमिस्ट्री वो उसको प्रॉब्लम कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है। वैसे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही फ्रूटफुल होगा। वो ही और सी कैन कवर ऑल दिस थिंग्स, ये कवर कर सकता है। सो बी केयरफुल, वी गो थ्रू ऑल दिस, और आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें, एक एक पॉइंट्स को आप समझें, तो सो दैट यू कैन रिकवर इट। तो आप इजीली आप रिकवर कर सकते हो। दैट इज़ फ्रॉम 0 से आप उस लेवल में आ सकते हो, दैट इज़ 0 to क्लास 8। जो अगर क्लास 8 में है तो क्लास 8 तक आप आ सकते हो अपना लेवल को। अगर 9 में हो तो 0 to 9 क्लास लेवल 9 तक ला सकते हो अपना लेवल को। इवन 10 में हो तो 0 to क्लास 10 का लेवल में आप आ सकते हो। तो ये जो दोनों वीडियो है, इस वीडियो को भी देखिए, और आगे भी इन फ्यूचर जैसे इस वीडियो के बाद भी कुछ एक डालेंगे हम बेसिक केमिस्ट्री के। तो ये हमको देखना है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट में हम लोग जो बताए थे वैलेंसी क्या होता है, किस तरह से उसका वैलेंसी डिसाइड होता है, तो ये हम लोग डिस्कस किए थे। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वैलेंसी पे। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम जो है आइदर लूज या लॉस करेगा और गेन करेगा टू कंप्लीट अपना डुप्लेट या ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट और ऑक्टेट। तो ये वैलेंसी कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है। क्यों होता है? तो एटॉमिक नंबर 1 है, समझेंगे। तो 1 है, तो एक ऑर्बिट अगर है, अगर 1 ऑर्बिट है, अगर 1 ऑर्बिट है, तो वैसा एटम जिसका ऑर्बिट 1 है ये डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। डुप्लेट रूल, दैट इज इट हैज़ द टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये लेना चाहेगा कितना? दैट इज टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, सो दैट ये इसका 2 हो जाएगा। तो एक ऑर्बिट में 2 आ जाएगा तो इसका डुप्लेट पूरा होगा। दैट्स वाई इसका वैलेंसी 1 हो गया, इसका वैलेंसी 1, ठीक है। अगर आप देखो सोडियम का Na, इसका एटॉमिक नंबर 11, अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11 होता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रॉन अगर 11 है तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 से अधिक नहीं होता है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 से अधिक नहीं होगा, थर्ड ऑर्बिट जो बचेगा 2 8 8 10 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, एक बचा तो 1। तो आउटर मोस्ट सेल जो है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट KLM मान लीजिए है, तो ये आउटर मोस्ट है, इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये होगा वैलेंस सेल, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक से अधिक ऑर्बिट है 1 2 3, एक से अधिक ऑर्बिट होगा तो ये कौन सा रूल फॉलो होगा? ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पे मोर देन 2 या मोर देन 1 ऑर्बिट, मोर देन 1 ऑर्बिट अगर है देन इट फॉलो द ऑक्टेट, नॉट डुप्लेट, ऑक्टेट रूल फॉलो होगा।
means outermost 8. It has that now it इसका क्या टारगेट रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन. व्हेन इट बिकम्स 8 ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा. तो इट मीन्स दैट अगर वैलेंस, अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन, यहाँ पे देखेंगे 4, अगर 4 से अधिक है तो ये गेन करेगा. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है तो लूज करेगा. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 है देन शेयर. ये फॉर्मूला पे चलेगा. तो अब आप देखो यहाँ पे क्या है 1 है, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4. इसका मतलब है ये इस लॉ को फॉलो करेगा, लूज. ठीक है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 मीन्स लूज. तो अब आप देखो इसका मतलब हुआ दैट इज सोडियम जो है 281, दिस इलेक्ट्रॉन लूज, ये दूसरे को डोनेट कर देगा. लूज या डोनेट, इट डोनेट और लूज, लॉस करेगा दूसरे को देगा. इट गिव्स और डोनेट टू अनदर एटम, दूसरे एटम को दे देगा. तो इस तरह से ये कितना हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा. नाउ इट बिकम्स 28. तो आउटर मोस्ट क्या हो गया 8 पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ठीक, इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये ऑर्बिट खत्म हो जाता है, ये ऑर्बिट कैंसिल हो जाएगा. ओनली तब क्या बचेगा K एंड L. इट मीन्स दैट, इसका मतलब है जो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इट बिकम्स Na+. ये Na+ आ गया, दैट इज 281, और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, नाउ इट बिकम्स 28, अपना ऑक्टेट को पूरा किया. ठीक है, तो देयरफॉर इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज किया मीन्स इसका भी वैलेंसी कितना होगा 1. तो इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज और डोनेट, देयरफॉर इट्स वैलेंसी इज ऑल्सो 1. इसका भी 1, इसका भी 1. क्लियर, अंडरस्टूड. अब आप नेक्स्ट में आते हैं. देखिए एक और दिखा रहे हैं आपको. एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, सो सी द एग्जाम्पल्स, क्लियर योर एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल के तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा. अगर मान लीजिए हम यहाँ पे मैग्नीशियम ले रहे हैं Mg12, दैट इज 282. ठीक है, एक से अधिक ऑर्बिट है 1 2 3, 3 ऑर्बिट है, 3 ऑर्बिट्स. इट मीन्स इट फॉलो द ऑक्टेट रूल. आउटर मोस्ट में 8 होना चाहिए. एंड सेकेंड वन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4. इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4 दैट इज 2, सो ये क्या होगा, देयरफॉर इट लूज, ये लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस होगा. सो देयरफॉर क्या होगा, इट बिकम्स 2 and 8. 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, लूज हुआ. ना ये Mg2+ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज मतलब 2+. सो देयरफॉर ये KL, M खत्म हो गया, KLM, M सेल खत्म हो गया, डिलीट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना. तो इसका वैलेंसी कितना हो गया 2. इसको समझना है. दैट इज अगर Mg है 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, नाउ इट बिकम्स Mg2+. क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसका कम हो गया मतलब प्रोटॉन ज़्यादा हो गया. ठीक है, जितना एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये प्रोटॉन अधिक हो गया. तो प्रोटॉन हमारा इसमें अधिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा. व्हेन इट लॉस, व्हेन इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो. ठीक है, ये आया. तो वैलेंसी इसका क्या हो गया 2. नाउ आई थिंक इट्स ए क्लियर. वैलेंसी के मामले में एक और देख सकते हैं आप, मोर देन 4 का दिखा रहे हैं. दैट इज इफ सपोज क्लोरीन इज देयर, एटॉमिक नंबर 17, नाउ 287, दैट इज KLM, 3 ऑर्बिट्स. सो अगेन इट फॉलो द ऑक्टेट रूल. दैट इज यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4, सो देयरफॉर इट गेन. कितना गेन करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. 8 पूरा करने के लिए कितना गेन करेगा 1. तो यहाँ पे 7 है, इसको 8 पूरा करना है तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. सो इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट
its octet. So therefore valency is 1, इसका वैलेंसी 1 होगा. दैट इज आप ऐसे ही बोल सकते हो Cl, एक इलेक्ट्रॉन गेन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन एंड इट कंप्लीट, दैट इज Cl माइनस. क्लियर. नाउ अब ये जो बन रहा है, दिस वन इज कॉल्ड एटम, क्लोरीन एटम, एंड दिस वन इज कॉल्ड आयन. ये चार्ज हो गया, तो चार्ज एटम इज कॉल्ड आयन. ये आयन कौन सा है? एनायन, नेगेटिव चार्ज एनायन. क्लियर. इफ मैग्नीशियम केस Mg and it lose 2 electron, then it becomes Mg2 plus. So this one is an atom, ये atom है, and this one is ion. Which type of ion? Cation. This is cation, positive charge cation, negative charge anion. So cation and anion. So what are ions? Now it's clear. Ions are the charged particles. So what do you think? इसमें क्या हुआ? क्लियर. सो इट मीन्स दैट इट्स ए क्लियर थिंग. आई थिंक इट्स ए क्लियर नाउ. नाउ इट मीन्स दैट आयंस, व्हाट डू यू मीन बाय आयन? दैट इज चार्ज पार्टिकल. चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयन. ये आयंस कहलाएगा. एंड आयंस आर 2 टाइप्स, दैट इज कैटायन and anion. Anion, positive and negative. Clear now? आयन क्लियर हो गया, एटम क्लियर हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्लियर हो गया, वैलेंसी क्लियर हो गया. नाउ अब आते हैं वेरिएबल वैलेंसी. एकदम आराम से एक एक करके पॉइंट वाइज, स्टेप वाइज आपको चलना है, सो दैट यू कैन मेक द कंसेप्ट क्लियर. ओके. नाउ अब देखते हैं, आते हैं इस केस में. नाउ सी, अब देखिए कि हम लोग आते हैं कि क्या कैसे होता है, फॉर्मूला कैसे डेवलप होता है, वैलेंसी का क्या रोल है उस फॉर्मूला में. सी इट, केमिकल फॉर्मूला और रेडिकल. पहले सिंबल देख लेते हैं. सिंबल्स, व्हाट आर सिंबल्स? सिंबल्स इज ए एब्रीविएट फॉर्म. किसी भी एलिमेंट का एब्रीविएशन होता है, एब्रीविएट फॉर्म है ना, उसको हम लोग सिंबल बोलते हैं. जैसे एज फॉर एग्जांपल, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं. जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो गया? H. दिस इज सिंबल. जैसे सोडियम है, तो हम सोडियम लिखेंगे, इसका सिंबल हो गया Na. पोटाशियम है, पोटाशियम, दैट इज सिंबल K. इस तरह का आता है. तो कुछ कुछ सिंबल हम आपको अभी बता रहे हैं. ऐसे बुक में आप देखेंगे, अदर 7 हो, क्लास 8 हो, 9 हो, सारे बुक में आपका सिंबल दिया हुआ है. तो अब उस सिंबल को धीरे धीरे आपको लर्न करना है, टाइम देना है. थोड़ा एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा. वो क्या है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है. डेली का आप 4-5 करके आप कलेक्ट करिए, उसको पढ़िए, रिवाइज करिए, और धीरे धीरे स्लोली विद इन 5 days ऑल द सिम्बल्स यू कैन, एटलीस्ट एटॉमिक नंबर 1 to 20, ये आपको लर्न हो जाएगा. ठीक है. जैसे हम एक 10 तक बता रहे हैं आपको सिंबल. जैसे एटॉमिक नंबर यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ सिंबल लिख रहे हैं. ठीक है. या ऐसे लिखें, एलिमेंट, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर एंड सिंबल. इसको देखिए, एलिमेंट 1 हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का. तो यहाँ हम लिखेंगे हाइड्रोजन, सिंबल 1 हो गया. ठीक है. सेकेंड है हीलियम, हीलियम दैट इज 2, एटॉमिक नंबर 2, सिंबल हो गया He, यहाँ सिंबल हो गया हाइड्रोजन. ठीक है. नाउ 3 लिथियम, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 Li. 4, नंबर 4 बेरिलियम, बेरिलियम नंबर 4 दैट इज Be. 5 बोरोन, 5
दैट इज बी कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, सी नाइट्रोजन 7, N, ये C फॉर कार्बन, ऑक्सीजन 8, इट इज O, फ्लोरीन FLUORINE, फ्लोरीन दैट इज 9, F, नियॉन दैट इज 10, NE। तो इस तरह से हमने आज 1 to 10 आपको बताया। इस तरह बुक में है, आप इसको आराम से बुक का हेल्प लेके आप इसको सिंबल को याद कीजिए। बेसिकली हम आपको आइडिया बता रहे हैं, सिस्टम बता रहे हैं, किस तरह से आप अपने आप को डेवलप करेंगे, है ना। तो इसको आप फॉलो करेंगे कि बुक में जो भी सिंबल्स हैं धीरे धीरे करके आप उसको लर्न करिए इस तरह से एटॉमिक नंबर वाइज, जैसे 1 to 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, स्लोली धीरे धीरे होगा। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, ये आपका 1 वीक 2 वीक में कंप्लीट नहीं होगा, धीरे धीरे स्लोली आप इसको लर्न करते जाइए, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो ये धीरे धीरे आपको करना है, लॉन्ग प्रोसेस है, पेशेंस के साथ डेली थोड़ा थोड़ा करके आप देखिए और लर्न होते जाएगा आपका। तो ये आपका इस तरह से आया। अब आते हैं हम लोग, ये सिम्बॉल्स हो गया। अब देखते हैं फॉर्मूला कैसे होता है। फॉर्मूला, सिम्बॉल्स समझ में आ गया। अब फॉर्मूला क्या है, देखिए अगर हम फॉर्मूला की बात करें, केमिकल फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला मतलब क्या है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बॉल्स। कोई भी जो कंपाउंड है उसको अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला, दैट इज फॉर्मूला। इसको हम लोग बोलेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड। जैसे मान लीजिए सपोज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, so this is a compound. When I represent by a symbol, then it is called what? Chemical formula, that is carbon dioxide. So it is a symbolic, carbon and oxygen, so it is a symbolic representation of what? This compound, carbon dioxide. So this is called chemical formula. Now question अब आता है कि how can I write? ये 2 क्यों आया, कहीं भी 1 आता है या कहीं पे 3 आ जाता है, कहीं कुछ आता है, तो ये इसका रूल कैसे है, फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं। देयर आर सर्टेन रूल, कुछ रूल होते हैं टू राइट द केमिकल फॉर्मूला, याद रखिए। जैसे मान लीजिए अब आपको रूल बता रहे हैं क्या है ये रूल। जैसे मान लीजिए हम एक सिंपल सा लेते हैं, एक एग्जाम्पल, वाटर, वाटर, वाटर में हम लोग लिखते हैं H2O। तो क्यों आया H2O, आया कैसे, तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 2 एटम है यहाँ पे। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 1 एंड ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। वैलेंसी पे ध्यान देना, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। नाउ ये जो वैलेंसी है ये क्रिस क्रॉस होगा, ये वैलेंसी इसके पीछे लिखाएगा, इसके पीछे, और ये वैलेंसी इसके पीछे लिखना है। मीन्स हाइड्रोजन के पीछे ये 2 आएगा और ऑक्सीजन के पीछे ये 1 आएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। इट मीन्स दैट 1 हमको नहीं लिखना है H2O, 1 को हमको लिखना नहीं, इट अपने आप में दिस वन इज 1 ऑक्सीजन, सो दैट्स वाई नो नीड टू राइट 1। सो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला आ गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, और बता रहे हैं आपको। नाउ सी अनदर एग्जाम्पल्स। सपोज आई राइट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो CaOH, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का वैलेंसी 2, OH का वैलेंसी 1। आपको वैलेंसी याद रखना होगा। जैसे OH है तो हाइड्रोक्साइड कहलाता है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये याद रखना होगा। हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 होता है। तो इस तरह से अगेन क्रॉस करिए आप, दैट इज कैल्शियम के नीचे 1 एंड OH एक साथ है, एक साथ है दोनों, तो
तो इसको ब्रैकेट में देना, क्योंकि दोनों एक साथ आ रहा है तो 2, हमको 1 नहीं लिखना है। इन दिस वे ये फॉर्मूला आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो मैग्नीशियम एंड OH, now its valency is 2, magnesium and OH is 1, again same thing, ये इस तरह से आएगा, that is MgOH whole twice। ठीक है। Similarly, if I aluminum hydroxide valency is 3 and OH is 1, now it criss-cross करिए आप, that is Al1OH3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको 1 को लिखना नहीं है, now it becomes AlOH whole thrice। in this way ये we can write the formula of different compound। so what we find here, we find that in all these compounds whenever we decide the formula, so valency is important। तो सबका आपको it means valency you have to learn, है ना। so always in your mind it should be the valency of the this element, this whatever, this one is radical group of atom, it's एक एटम नहीं है, 2 है, तो ये रेडिकल कहलाएगा, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर नाउ, आ गया समझ में। नाउ अब देखो और थोड़ा सा बता दे रहे हैं इसका एग्जाम्पल में। सपोज एल्युमिनियम सल्फेट AlSO4, ये सल्फेट है, दिस वन इज सल्फेट। एल्युमिनियम वैलेंसी इज 3 एंड इट्स वैलेंसी इज 2। तो ये वैलेंसी याद रखना होगा आपको। नाउ इट बिकम दिस साइड इज बिकम दिस, दैट इज फॉर्मूला इज Al2 एंड SO4 का होल ब्रैकेट देके 3। सो दिस इज कॉल्ड एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। क्लियर। तो फॉर दिस टाइप यू हैव टू डिसाइड, हाउ यू डिसाइड, यू इट्स ए क्लियर आई थिंक। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सिंबल का वैलेंसी, दैट इज एलिमेंट का वैलेंसी आपको लर्न रखना होगा। इट्स ऑलरेडी गिवन, ये बुक में दिया हुआ है, या काइदर क्लास 7, 8 और इवन 9 वैलेंसीज आर देयर, वैलेंसी दिया हुआ। स्लोली बाय स्लोली यू हैव टू लर्न इट। फॉर एग्जाम्पल जस्ट गिविंग यू, सपोज हाइड्रोजन इज वैलेंसी 1 बताए थे, लेकिन ये देखो ग्रुप ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड रेडिकल। ये रेडिकल कहलाता है। व्हाट इज रेडिकल? इट इज ए ग्रुप ऑफ एटम, सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो चार्ज होगा, दैट इज विथ चार्ज, ये चार्ज होगा। अगर बोलेंगे सल्फेट, सल्फेट इज ए रेडिकल, दैट इज SO4, इसका चार्ज होता है 2-। ये आपका बुक में इट्स ऑलरेडी गिवन, लिस्ट आपका दिया हुआ है, उसको लर्न करना है, यू हैव टू लर्न इट। सपोज कार्बोनेट, कार्बोनेट that is COO3, this one is carbonate, that is 2-, so its valency is 2, its valency is 2. Suppose hydroxide, hydroxide, so these are the radicals, OH-, clear. Suppose aluminium, valency is 3, it means Al3 plus, because it lose 3 electrons, so वैलेंसी इज 3। जितना चार्ज होगा उतना ही इसका वैलेंसी होता है। अगर 3+ है इट मीन्स इट्स वैलेंसी इज 3, अगर OH- है इट्स वैलेंसी इज 1, 2- मीन्स वैलेंसी इज 2, लाइक दिस। सिमिलरली फॉस्फेट, फॉस्फेट इज रेडिकल PO4, that is 3-, its valency is 3. so like this, all these are the examples of radical, ये रेडिकल कहलाता है। क्लियर। नाउ वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, दैट इज नेगेटिव, ये जो माइनस है दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव रेडिकल, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक रेडिकल, सॉरी एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, इसको एसिडिक रेडिकल भी बोलते हैं। नेगेटिव जो होगा, जो माइनस है, ये एसिडिक है, दिस वन इज एसिडिक, दिस वन इज एसिडिक, दिस वन इज एसिडिक।
and positive radical is basic radical. Basic radical, that is positive means cation, negative means anion. So name clear हो गया. नेगेटिव है मीन्स एनाइन है, दैट इज एसिड रेडिकल. पॉजिटिव है मीन्स केटाइन, दैट इज बेसिक रेडिकल. आई थिंक इट्स ए क्लियर नाउ. ये क्लियर हो गया. तो कुछ कुछ ये सब को ध्यान में रखना है. इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके यू हैव टू इंक्रीज और डेवलप योर कैपेसिटी, योर कैपेबिलिटी. वो थोड़ा स्टॉक में आपको याद करते हुए स्टॉक को बढ़ाना है. नंबर सिम्बॉल्स, उसका वैलेंसी, उसका रेडिकल का फॉर्मूला, ये बेसिक आपका जो है स्टॉक में होना चाहिए. अगर आपका स्टॉक में नहीं रहेगा तो ये प्रॉब्लम होगा. तो आपके हमेशा स्टॉक में, मतलब आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में ये होना चाहिए हमेशा के लिए. एटलीस्ट जो इम्पॉर्टेंट है, जो बुक में भी दिया हुआ है, वो सबको धीरे धीरे करके आपको लर्न करना है. तो आप उस धीरे धीरे उस स्टॉक को डेवलप कीजिए. और जितने भी रेडिकल्स हैं स्लोली बाय स्लोली उसको भी लर्न करना है. सिम्बॉल्स को लर्न करना है. वैलेंसी उसका लर्न करना है. क्लियर नाउ? ये तो समझ में आया. अब जैसे मान लीजिए एक और दे दिए हैं एसीटेट. तो एसीटेट दैट इज CH3CO माइनस, एसिड रेडिकल. सो एसीटेट इज माइनस, इसका वैलेंसी इज 1, दैट्स वाई ओनली माइनस. सो इस तरह से आएगा. क्लियर? तो ये बेसिकली आपको लर्न करना है. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. फिर नेक्स्ट वी स्टार्ट अगेन. सपोज वैलेंसी का वी डिस्कस, ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द वैलेंसी. ना अनदर टर्म इज वेरिएबल वैलेंसी. वेरिएबल वैलेंसी. व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी? सम एलिमेंट्स हैव द मोर देन वन वैलेंसी. सपोज आयरन, कुछ एलिमेंट ऐसा है कि इसका 2 वैलेंसी होता है. जैसे आयरन है, इसका वैलेंसी होगा 2 and 3. ठीक है, दैट इज 2 अगर है, दैट इज कॉल्ड फेरस. ये तब फेरस कहलाएगा. इफ वैलेंसी इज 3 देन इट इज कॉल्ड फेरिक, लाइक दिस. सपोज एज फॉर एग्जाम्पल Fe एंड Cl, इसका वैलेंसी मान लीजिए 2 लिए, इसका वैलेंसी क्लोरीन का 1. एक्सचेंज होगा, आप देख लो. फॉर्मूला इज FeCl2. तो वैलेंसी इज 2, आयरन का वैलेंसी 2, दैट इज फेरस. तो इसका नाम हो गया फेरस क्लोराइड. क्लोराइड, ये फेरस क्लोराइड हो गया. इफ, लेकिन अगर Fe वैलेंसी इज 3 एंड Cl का हमेशा 1 ही होता है, इसका वैलेंसी वेरिएबल नहीं होता है, Cl ऑलवेज 1. तो अगेन एक्सचेंज करो. नाउ इट बिकम्स FeCl3. तो ये फेरिक कहलाएगा. देन इट्स कॉल्ड फेरिक क्लोराइड. ठीक है, इसका मतलब है आपको ध्यान रखना है कि अगर फेरस क्लोराइड बोल रहा तो FeCl2 होगा, फेरिक क्लोराइड बोलेंगे तो FeCl3, ड्यू टू चेंज इन वैलेंसी ऑफ आयरन. ठीक है. सिमिलरली क्यूप्रस, कॉपर, दैट इज इसका वैलेंसी होगा 1 एंड क्यूप्रिक, दैट इज वैलेंसी इज 2, लाइक दिस. क्लियर? समझ में आए? तो ये है, इस तरह से आपको इसको देखना है ना. तो वैलेंसी डिफरेंट होता है. जैसे मान लीजिए दीज आर द वेरिएबल वैलेंसी. जैसे प्लम्बस एंड प्लम्बिक, तो Pb इसका वैलेंसी 2+ होगा, वैलेंसी इज 2, दैट इज प्लम्बस. एंड प्लम्बिक Pb 4 मीन्स इसका वैलेंसी 4. उसी तरह से स्टेनस है Sn, वैलेंसी 2 एंड स्टेनस दैट इज 4, वैलेंसी इज 4, लाइक दिस. तो ये आपको याद रखना होगा. दीज आर द रेडिकल्स एंड इसी रेडिकल्स में जो चार्ज होगा वही उसका यहाँ वैलेंसी होगा. तो ऑल दीज आर द वैलेंसीज. सो ये वेरिएबल वैलेंसी, इट शोज द 2 डिफरेंट वैलेंसी, 2 and 4. Here 2 and 4,
1 and 2, like this, 2 and 3. So all these have the variable valency. They have different valency, 2 or 3 types of valency is there. Maximum 2, it's not more than 2. Generally 2 होता है. दो अलग अलग है, जैसे 2 and 3, तो आयरन का 2 वैलेंसी हो गया. अगर 2 होगा वैलेंसी तो फेरस कल आएगा. अगर 3 है आयरन का वैलेंसी तो फेरिक कल आएगा. ठीक है. इसी तरह मर्क्यूरियस एंड मर्क्यूरी, 1 होगा तो मर्क्यूरियस, 2 होगा तो मर्क्यूरी, लाइक दिस. आई थिंक इट्स क्लियर. ठीक ना. तो ये इस तरह से वैलेंसी है. वैलेंसी को भी आपको स्टॉक डेवलप करना होगा. आप धीरे धीरे करके इस तरह से आप लर्न करो. आपको चार्ट हर किसी भी क्लास का बुक, स्टैंडर्ड बुक जो भी होगा, यू कैन फाइंड इट देयर, आपको मिल जाएगा उसमें. तो वो उसको लर्न करना है. उस चार्ट को, जो टेबल है उसको ठीक से लर्न करिए. सिंबल, उसका वैलेंसी, उसका एटॉमिक नंबर, ये हमेशा धीरे धीरे करके आपको लर्न करते जाना है. जितना ज़्यादा आपको लर्न होगा उतना ही आपका डेवलप होते जाएगा. क्लियर ना. तो ये था आपका बेसिकली फार्मूला कैसे डेवलप होता है, क्योंकि विदाउट फार्मूला आप इक्वेशन नहीं लिख पाओगे. मोस्टली स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम इज दैट टू राइट द इक्वेशन एंड मेक इट बैलेंस. तो इक्वेशन जो है लिखना वो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उसको फार्मूला ही पता नहीं, कैसे फार्मूला डेवलप हुआ वो मालूम नहीं, और लिखना कैसे है, क्यों ऐसा आया तो वो भी नहीं पता. जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हो, अगर क्वेश्चन में दे दिया सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो NaCl, यही उसको समझ में नहीं आता. और मान लीजिए दे दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2. तो यहाँ पे Cl है, यहाँ Cl2 है, कैसे आया, क्यों आया, ये मोस्टली स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है. दैट्स वाई वो ये प्रॉब्लम इक्वेशन में उसको रहता है. और ये इट्स ए डिफ़िकल्ट टू राइट द फॉर्मूला. देन बेसिकली हमने जो कहा था, सोडियम इज वैलेंसी इज 1, क्लोरीन इज वैलेंसी 1, सो देयरफॉर इट्स फार्मूला इज NaCl. दोनों का 1 है. एंड वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द MgCl2. सो नाउ आई थिंक इट्स ए क्लियर. ये समझने को उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा, वैलेंसी एंड इट्स फार्मूला. ठीक है, समझ में आया. तो ये आपका था रेडिकल. आई थिंक इट्स ए क्लियर नाउ. रेडिकल हो गया. अब इक्वेशन पे आते हैं. हाउ टू राइट द इक्वेशन. सपोज आई राइट लाइक दिस. जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सपोज कार्बन प्लस ऑक्सीजन. नाउ इट्स ए एरो एंड आई राइट कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन ये वर्ड में है, वर्ड इक्वेशन. ठीक है. अब हम लोग केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे. कार्बन का केमिकल इक्वेशन मीन्स C प्लस O2 एंड यू राइट CO2. सो दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया. नाउ आई थिंक इट्स ए क्लियर. सपोज आई राइट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन and water, then this is what equation. How to write chemical equation? Hydrogen plus oxygen and H2O, water. I think it's clear now. Now तो ये हमारा हो गया इक्वेशन. दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन. ये वर्ड इक्वेशन, दिस वन इज केमिकल इक्वेशन. ठीक है. अब एक और टर्म आता है बैलेंस. बैलेंसिंग करना. बैलेंसिंग मीन्स लेफ्ट साइड, ये दोनों लेफ्ट साइड रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट कहलाता है, एंड राइट साइड इज प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कहलाता है. तो ऑल दीज, ये पूरा इक्वेशन को बोलेंगे केमिकल इक्वेशन. सो व्हेन वी राइट इन द फॉर्मूला, फॉर्मूला के रूप में अगर रिएक्टेंट का फॉर्मूला लिखते हैं और एरो देके प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन.
नाउ आई थिंक इट्स ए क्लियर। फॉर्मूला क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबल क्या था। सिंबल से मेरा फॉर्मूला बना एंड फॉर्मूला से क्या बना, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो एनी रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम जब फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन है। तो ये विदाउट बैलेंस, ये हमारा बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है मतलब हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। देखिए लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड में 2 है, यहाँ 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन में 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना एटम है, 1, तो यहाँ बैलेंस नहीं है। मतलब राइट साइड कम है ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड ज़्यादा है। इसको हमको बैलेंस करना होगा। तो ये हमारा अनबैलेंस है, इट्स नॉट बैलेंस, ये अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड, नॉट बैलेंस, ये बैलेंस नहीं है। इसको हम लोग बोलेंगे स्केलेटन, स्केलेटन इक्वेशन। ये स्केलेटन इक्वेशन है, मीन्स विदाउट बैलेंस। सो दिस वन इज कॉल्ड स्केलेटल या स्केलेटन इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटल भी बोलते हैं इसको, स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, विदाउट बैलेंस। अब इसको बैलेंस करेंगे। जब बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2 है इधर, इधर 1 है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, पीछे हमको नहीं लिखना है, हर हाल में हमको आगे लिखना है। आगे जब भी लिखेंगे तो आगे 2 करेंगे, 2 देंगे तो ये ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो जब आगे 2 दिए तो ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। बट लेकिन क्या हुआ, आगे जब दिए तो हाइड्रोजन भी बढ़ गया। हाइड्रोजन नाउ बिकम्स 2 into 2, 2 2s are 2 into 2 4, राइट साइड 4 बट लेफ्ट साइड 2, तो मेक इट 4 here। तो यहाँ भी 2 देंगे, 2 2s are 4, तो नाउ इट इज ए 2 into 2 4, 2 into 2 4, here 2, here already 2। सो इन दिस वे ये हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाया है। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरह से हम इसको बैलेंसिंग करेंगे। तो ये हमारा था। एक और देख लेते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए NaOH, दैट इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है। तो ये याद रखना है, धीरे धीरे आपको लर्न करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मान लीजिए लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ नहीं लिखना, सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। व्हेन इट रिएक्ट्स तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 क्यों दिया हमने, देख लीजिए। Na और SO4 जब भी आएगा जुड़ेगा दोनों, ये जब भी ये दोनों जुगलबंदी होगा इस दोनों का, तो क्या होगा, इसके पास वैलेंसी कितना है 1, और इसके पास ये रेडिकल है, इसके पास वैलेंसी 2। नाउ एक्सचेंज हो जाएगा, दैट इज Na2SO4। दैट्स वाई हमने यहाँ पे Na2SO4 हमने लिया, बिकॉज इट्स फॉर्मूला सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4। जब भी सोडियम और सल्फेट एक साथ लिखेंगे फॉर्मूला ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सोडियम सल्फेट। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस देखते हैं। सोडियम इज 2, सोडियम इज 1। इसको 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 देंगे। सोडियम 2, सल्फेट, ये देखिए सल्फेट 1, सल्फेट 1। क्लियर, आ रहा है समझ में। अब हाइड्रोजन देखें कितना है, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, आगे 2 है तो ये भी 2 हो गया, ये 2 4, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, मतलब हाइड्रोजन 2, 4।
तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ 2 देंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, यहाँ 2 देने पे ऑक्सीजन 2। इस तरह से लेफ्ट और राइट बैलेंस हो गया। ऑलरेडी सल्फेट इज देयर, यहाँ सल्फेट है, यहाँ भी सल्फेट है। ऑक्सीजन यहाँ 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4। इस तरह से आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। बैलेंसिंग यू कैन लर्न इजीली व्हेन यू राइट 3-4 टाइम्स एंड फॉर 5 days और इवन 1 week मैक्सिमम। तो 1 week तक अगर आप इस तरह से थोड़ा प्रैक्टिस कर लो तो आपका ये बैलेंसिंग भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, इक्वेशन भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू हार्टली वांट, ट्रूली वांट कि आई शुड डेवलप इन केमिस्ट्री, आई शुड डेवलप ऑल दिस थिंग्स, you have to work on this particular on this topic, okay, especially equation, formula, symbol, valency and equation। तो ये एक साथ all these are interconnected, ये सब interconnected है। जब तक वैलेंसी इसका बेसिक है सिंबल, उसके बाद उसका वैलेंसी सिंबल एंड फॉर्मूला एंड देन इक्वेशन। सो ऑल दीज ये सब एक साथ इंटरकनेक्टेड है, आपको एक के बाद एक जुड़ा हुआ है और इसको एक एक करके लेयर वाइज 1 by 1 आप इसको धीरे धीरे इसको कवर करेंगे, वो तभी हो पाएगा। आई थिंक इट्स ए क्लियर नाउ, ओके। तो आई होप दैट टुडेज आज का जो ये वीडियो था ये आपको फ्रूटफुल होगा आपके लिए। 2 जी स्टूडेंट जो इसका थोड़ा केमिस्ट्री वीक है, इवन 0 है, वो लास्ट वीडियो मेरा देखिए और ये ऑब्वियसली आपको ये डेवलप होगा, यूज़ आएगा और धीरे धीरे आप जो है आपका जो लेवल है अप टू दैट योर क्लास उस तक वहाँ तक आपका पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ओके नाउ, ठीक है।